अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, दुबई एयर शो में जो तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ इंडिया का, और इसी के साथ साथ इसमें जो विंग कमांडर नमन था वो भी जाँ बाक हो गया। इसकी वीडियो और इसकी खबर आप लोगों ने अब तक सुन ली होगी। अर्नब गोस्वामी दावा ये करता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की गलती की वजह से, जो अमेरिका ने गलत इंजन दिए इंडिया को और गलत टेक्नोलॉजी दी, इसकी वजह से ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ। नाज़रीन, इंडिया दावा करता था कि तेजस तैयारा मेड इन इंडिया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मालूम ये हुआ कि तेजस नाम और इसकी बॉडी ये मेड इन इंडिया, बाकी सब कुछ था वो अमेरिका का दिया हुआ था। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत से हमारे पाकिस्तानी लोग भी हैं, वो ये कहते हैं JF-17 थंडर है जो सा वो जीत गया, उसने ये शो था वो जीत लिया। देखें, पाकिस्तान के दो तैयारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और दूसरा सुपर शार्क तैयारा था। ठीक है, ये कोई एयर शो इस तरह का नहीं था, मुकाबले का शो नहीं था कि किसी ने जीतना है तो किसी ने हारना है। ये नाज़रीन एक एयर शो इस तरह का होता है जिसमें दुनिया आपके जो तैयारे हैं या आपके जो मुसाफिर जहाज हैं उसमें मतलब इन्वेस्ट करती है, उसको खरीदती है। ये इस तरह का एक शो था और इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं, जो JF-17 थंडर को भी मिला लेकिन इंडिया के तैयारे को नहीं मिल पाया क्योंकि रहा ही नहीं बेचारा। ठीक है, और अगर हम मार्केट की बात करें तो JF-17 थंडर की पहले भी काफी ज्यादा मार्केट थी। इस एयर शो में जो करतब दिखाए गए उसके बाद मजीद बेहतर हुई हमारे JF-17 थंडर की मार्केट, और इसका ज्यादातर जो सा हिस्सा है वो मेड इन पाकिस्तान है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, और इसको चलाने वाले हैं जो से वो एक काबिल और एतमाद वाले पायलट है। इस तरह के पायलट नहीं है जिसके बारे में फ्रांस अब दावा ये कर रहा है कि जो हमारे जनाब राफेल तैयारे गिराए गए। देखें, यहाँ पर फ्रांस है वो कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। अब इंडिया के मुंह के ऊपर एक बड़ा सख्त थप्पड़ ये है, अगर वो अब भी इनकार करे इस चीज से। वैसे इंडिया ने रोकने की कोशिश की फ्रांस को। जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसने ये बयान जारी किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो राफेल तैयारे गिराए उसमें राफेल तैयारों का कसूर नहीं था। राफेल तैयारे हर माहौल में हर किस्म की जंग लड़ सकते हैं और उसको जीतना जानते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए थे तो पाकिस्तान के जो चीफ एयर मार्शल थे उन्होंने भी, और DGISPR ने भी ये कहा था कि राफेल एक बेहतरीन फाइटर तैयार है लेकिन उसको चलाने वाले थक गए हैं। तो यही अब नाज़रीन फ्रांस ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। आया कि हमारे राफेल की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसको चलाने वाले पायलट इतनी महारत नहीं थे रखते कि उसको चला सके। तो भाई ये तो आप लोगों ने इंडिया को देने से पहले सोचना था ना कि उनके पायलट कितनी महारत रखते हैं, वो कितने जोगे हैं, वो राफेल जोगे हैं भी या नहीं है। आपने भी फिर उनके साथ बिजनेस किया, आपने ये सोचा ही नहीं कि अगर इंडिया आपसे राफेल ले रहा है यानी कि एक जंगी तैयारा ले रहा है तो वो किसके लिए ले रहा है? वो इथोपिया के लिए तो ले नहीं रहा, वो अमेरिका से लड़ने के लिए तो ले नहीं रहा, वो इजराइल से लड़ने के लिए तो ले नहीं रहा, वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए ले रहा है। तो आपको पाकिस्तानी एयरफोर्स का अंदाजा था कि कितनी खतरनाक किस्म की एयरफोर्स है। आपको पाकिस्तानी पायलट का अंदाजा था कि दुनिया में बेहतरीन किस्म के पायलट अगर किसी एयरफोर्स के पास है तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास है। तो आपने उसको बेचने से पहले ये चीज सोचनी थी ना कि हम जिस ठक्की एयरफोर्स को अपने तैयारे बेच रहे हैं उसका मुकाबला दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स के साथ है। तो नाज़रीन, इसमें अब राफेल गिरने की जो हकीकत है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। वैसे तो पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन जिसने दिए जिसके गिरे वो भी मान रहा है कि भाई हमारे गिरे, और इंडियन थके पायलट की जो अपनी कारकर्दगियां थी उनकी गफलत की वजह से हमारे तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब इंडिया पता नहीं किस मुंह से नहीं मानेगा कि हमारे तैयारे नहीं गिरे। खुलकर राय बताए अपनी अवाम को, ठीक है यार, जंग में हार जीत होती रहती है, तो हम ये जंग हार चुके, पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिरा दिए। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये जो विंग कमांडर नमन था इसकी गलती सामने आ रही है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जब आपने कोई कारकर्दगी दिखानी होती है, कोई करतब दिखाना होता है ना एयर शो के दौरान, तो उसमें कम से कम जो आपकी बुलंदी होती है वो 300 फीट की होती है। ठीक है,
300 फीट से ऊपर रहकर आप लोगों ने वो करतब दिखाना होता है, लेकिन ये बनना चाहता था पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांडर। ये 300 फीट से नीचे आकर जनाब बुलंदी पर दिखाना चाहता था अपने करतब, वो बिल्कुल ही नीचे आ गया। ठीक है, और सीधा जमीन के साथ जाकर लगा और फिर सब कुछ तबाह हो गया और खुद की भी बेचारे की जान चली गई। ठीक है, ये एक अफसोसनाक वाकया नाज़रीन। एक बड़ा नुकसान हुआ है इंडियन एयरफोर्स में। तैयारे तो चलो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जानी नुकसान है वो बाद में पूरा नहीं हो पाता। तो एक सीनियर पायलट था, ये जाहिर सी बात है एयर शो में हिस्सा लिया था तो सीनियर पायलट ही होते। अब यहाँ पर भी आप लोग अंदाजा लगा लेना कि सीनियर पायलट इस तरह के हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो फिर बाकी की टीम किस तरह की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब दो दिन बातें सामने आती हैं कि जो इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगाया गया है, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा। अब नाज़रीन देखें अमेरिका क्या जवाब देगा, जब फ्रांस जो ये तो कुछ भी नहीं था, ये तेजस तो उसकी हवा के बराबर भी नहीं है राफेल की। तो जब राफेल इन लोगों ने गुआ दिया तो तेजस क्या चीज थी। अमेरिका के पास सीधा जवाब है, उसको वो भी यही कहेगा कि तुम्हारे अपने पायलट इतने योग्य नहीं है, तुम फ्रांस को, राफेल को या मेरी कंपनी को क्या कह सकते हो, तुम उनको क्या इल्जाम ठहराते हो। तुम पहले अपने आप को इतना काबिल तो बना लो। अब इससे ना एक और बात आई है नाज़रीन सामने, वो ये है कि जो इंडिया बड़े बड़े दावे करता है, वो उसके दावे ही होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकता, उसके दावे होते हैं। देखें जो इंडियन लोग हैं वो मेरी बात का माइंड ना करें, ठीक है, जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने है। इसमें आप लोग माइंड कर भी लें तो फिर क्या होगा, ठीक है, लेकिन बेहतर तो ये है ना कि आप लोग हकीकत को माने और देखें कि हमें किस तरह के लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। आपके चीफ एयर मार्शल ने जो इस तेजस की तबाही के बाद अपना बयान जारी किया, वो पता क्या है, वो ये है कि जो इंडिया में करप्शन हो रही है एयरफोर्स में, तैयारे खरीदे जा रहे हैं उसमें जो करप्शन हो रही है, जो इंजन या पार्ट्स के नाम के ऊपर करप्शन की जा रही है, उसकी वजह से हमारे तैयारे हादसे का शिकार हो रही हैं। अब तक नाज़रीन 43 इंडियन जो एयरफोर्स के तैयारे हैं वो गिरकर तबाह हो चुके हैं, जिसमें वो तैयारे शामिल नहीं है जो पाकिस्तान ने गिराए हैं, वो अलग है। ठीक है, जो पाकिस्तान ने हिट की हैं वो अलग है। ये वो तैयारी हैं जो आपके काबिल पायलट्स की वजह से गिरकर तबाह हुए या टेक्निकल खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुए। ये वो तैयारे हैं, 43 ऐसे तैयारे हैं अब तक जो मुख्तलिफ हादसात में गिरकर तबाह हो चुकी हैं। और जो पाकिस्तान ने हिट की हैं वो इससे अलग है। कभी आप लोगों को 7 तैयारे भी या 6 तैयारे जो राफेल थे वो भी बीच में शामिल कर लो, नहीं वो अलग है नाज़रीन, ये अलग है। ठीक है, तो अब इसमें जो इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल है वो कहता है कि जनाब करप्शन ही इतनी है। ठीक है, हम लोगों को समझ ही नहीं आती, हम लोगों को जो तैयारा बताया जाता है और जो उसकी टेक्नोलॉजी बताई जाती है वो उसमें होती ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये भी तो देखे ना, आप राफेल को फिर हल्के में ले रहे हैं। आप भी एक्सेप्ट है, ठीक है, ये बात तो हम मानते हैं कि मोदी खा गया आप लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, आप लोग बस वो खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, पैसा है इंडिया के पास है तो वो जनाब सब कुछ लिए जा रहा है। उसकी अवाम भी समझती है कि बड़ा तरक्की में जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अंदर खाते कर क्या रही हैं। ठीक है, करप्शन तो है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी मानना चाहिए कि हमारे पायलट भी थके हैं, वो इतने जोगे नहीं है कि इतने बड़े बड़े तैयारे उड़ा सकें। और यहाँ पर जो दुबई एयर शो हुआ, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो इंडियन पायलट थे ना वो पाकिस्तानियों की तारीफ भी करते हुए बाद का हम लोगों को दिखाई दिए। वो फैन हो रहे थे पाकिस्तानी पायलट के और JF-17 थंडर के। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सी तस्वीरें ये देखी कि वो जनाब मुआयना कर रहे थे बड़ा दिलचस्पी के साथ और पाकिस्तानी पायलट से बड़ी गप्पे भी लड़ा रहे थे, उनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि भाईजान क्या खाते हो, जो आप लोग इतनी महारत दिखाते हैं हमें भी बता दें। तो ये ईमान का जज्बा होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को सीरियसली बता दूं, ये ईमान का जज्बा होता है। आप लोग जोन सा मर्जी तैयारा जितना मर्जी टेक्नोलॉजी से लेस लेकर आ जाए, जब तक आपके पायलट में दम नहीं ना होगा तो वो तैयारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप लोग जितना हल्का तैयारा लेकर आ जाए, जब आपके पायलट में दम होगा ना, उसमें ईमान का जज्बा होगा, तो वो हल्के से हल्का तैयारा भी आपको लेते जाएगा। ठीक है, तो ये ईमान का जज्बा होता है। इसमें मैं नहीं समझता कि हमारे पायलट का भी कोई ज्यादा हाथ है। हमारे पायलट्स का ईमान इतना मजबूत है, वो दिल से लड़ते हैं, वो अपनी जान देने से नहीं डरते हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपने दीन के लिए लड़ते हैं। तो वो फिर जाकर जो करके आते हैं वो पूरी दुनिया देखती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।